वॉट आर वी लेफ्ट विथ इन दीज 15 डेज। 70% लाया था, ठीक है। अब उस 70% से 99% कैसे जंप करोगे? एक आपको स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी यहाँ पे कि आप कितने सेक्शन में कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। Hello boys and girls, welcome back to a fresh new session. We have been talking about strategies, plannings, our revision skills. सब कुछ के बारे में हमने बात कर लिया है। हमने स्लॉट वाइज कैसे अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज करनी है वो भी कर लिया है। What are we left with in these 15 days? That is what we are going to talk about in today's session. My name is Juhi Priya. Let's get started. तो we have been actually encountering questions from students जहां वो बोल रहे हैं, उनके पास डाउट भी है कि मैम हम अपना सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर एक्चुअली अपीयरिंग फॉर मॉक और प्रैक्टिस टेस्ट। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि हर सेक्शन में आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन करो जो आप एक मिनिमम मार्क्स प्रोवाइड करे। अगर ये मिनिमम क्वेश्चंस, जैसे कि एक स्ट्रैटेजी है 8-8-8 स्ट्रैटेजी, जहां पे आप 8 क्वेश्चंस VARC के, 8 क्वेश्चंस DI के और 8 क्वेश्चंस क्वांट्स के करके मिनिमम कट ऑफ पार कर सकते हो। पर ये क्या, ये गेम जो है, ये कैट का गेम जो है, ये मिनिमम कट ऑफ पे ही बेस्ड है? हाँ, है बेस्ड। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है कि आपका मिनिमम कट ऑफ इतना ही जाएगा, आपने मॉक टेस्ट दी है, आपका एक बेस्ट मॉक आया था, उसमें आपने 70% लाया था, ठीक है। अब उस 70% से 99% कैसे जंप करोगे? एक आपको स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी यहाँ पे कि आप कितने सेक्शन में कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। वी विल सी दैट in our session today. Before that, जबकि मैं कह रही हूं कि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट देना इतना इंपॉर्टेंट है, why aren't we focusing on the mega AIMT that is going on Unacademy? We have been giving all the mock test, और ये mock test बहुत important है, which is happening on November 17. This is a mega AIMT. Why is it mega AIMT? I'll tell you, but please keep this date in mind, which is November 17, and it is happening on the CAT slots. तो अपने हिसाब से वो CAT slots चूज करिए जो अब आपके एडमिट कार्ड के स्लॉट्स में लिखा है। क्या वो 8:30 AM है, 12:30 PM है या 4:30 PM है? ये एग्जाम देखे, एक तो आपको समझ में आएगा दैट वेयर यू स्टैंड, प्लस यू विल आल्सो बी रिवॉर्डेड। देखो यहाँ क्या लिखा है क्लियरली, गारंटीड रिवॉर्ड्स फॉर फर्स्ट 100 रैंकर्स। और गिफ्ट में क्या है, व्हाट इज द प्राइजेस? द प्राइजेस आर मैकबुक प्रो, आईफोन प्रो मैक्स एंड ऑल ऑफ दोज एक्साइटिंग गिफ्ट जो आपको एक्चुअली अभी जरूरत है मोटिवेशन के लिए। सोचो एग्जाम भी दे रहे हो, उसमें अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, प्लस रिवॉर्ड्स भी आ रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सो रजिस्टर नाउ। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, so that you don't have any problem registering for it. But register it now if you really want to see yourself standing in the league, ठीक है। तो भाई हम 60 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल पे कैसे जाए? ये तभी होगा जब आपका VA का पार्ट और RC का पार्ट क्लियर है, आपको पता है कि आपको इसमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि आपको ऑल्टरनेटिव चूज करना है। प्लीज अपना टाइम जो है वो ऐसे लगाइए VA और RC पे कि आपको खेलने को बने, टाइम के साथ खेलने को बने, ठीक है। तो अगर आपका VA स्ट्रांग है, फॉर दैट मैटर, जैसे कि मेरा स्ट्रांग था, तो मैंने VA में अपनी स्ट्रेंथ लगाई, उसको और इंप्रूव किया, और मुझे VA में एक्चुअली इतने मार्क्स आ गए थे कि कट ऑफ क्लियर हो सकता था। पर ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपको RC में मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको RC में भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर VA में, चलो आई टेल यू अ रूल, ये रूल अपनाओ आप और आप देखो कि कैसे हो रहा है। 20 मिनट्स, ठीक है। अब जो आप मॉक टेस्ट दोगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का टेस्ट दोगे, उसमें आप 20 मिनट्स में अपना टाइमर लगाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो कि आप 20 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैन यू सॉल्व 7 क्वेश्चंस, कैन यू सॉल्व 8 क्वेश्चंस, कैन यू सॉल्व 9 क्वेश्चंस? पहले यहां से स्टार्ट करो 20 मिनट्स में, और उसके बाद जो 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, 40 मिनट्स का होता है पेपर, आप ये 20 मिनट में जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो VA के करो, और बाकी जो 10 मिनट और 10 मिनट बचेगा उसमें खेलो उन क्वेश्चंस के साथ जो आपको या तो डिफिकल्ट लग रहे हैं या आपको इजी लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा अगले 10 मिनट में, उसमें और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है। अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी और मुझे बताओ कि अगर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है कि नहीं अगले 2 दिन में। और अगर 2 दिन में भी ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, आई विल कम अप विद अ न्यू स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी का
मतलब ये नहीं कि पूरा पैटर्न ही मैं आपको बता दूंगी, एक छोटी बहुत स्ट्रैटेजी ऐसी होगी जो आपको एक्चुअली हेल्प करेगी अपना टाइम मैनेज करने में, और ये मैनेज करने में कि आप कितने क्वेश्चंस कितने टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। मैंने सारे सेक्शनल कट ऑफ्स, कितना मार्क्स लाना चाहिए VARC में, कितना DI में, क्वांट में, सब मैंने बताया है। एंड इफ यू रियली वांट टू गो एंड वॉच दोस सेशन, आई लिंक इट अप ओवर हियर सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फाइंडिंग दोस वीडियोस ऑन दिस चैनल। बट फॉर नाउ प्लीज अप्लाई दिस 20-10-10 मेथड, जहां पे आप 20 मिनट्स में एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस स्पेंड कर रहे हो। आप खुद चूज करो कि वो VA का होगा या RC का होगा। 10-20 मिनट में आप एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चंस VA के सॉल्व कर लो, बाकी 10-10 आप RC के लिए रखो, देखो कि कैसे नहीं होता है, ठीक है। एंड इफ यू एक्चुअली वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी, दिस विल हेल्प यू get through DI and quants as well. So please apply this strategy। और जो VA का सेक्शन है, अगर आपकी स्ट्रेंथ है इसमें, तो इसी को इंप्रूव करो, बाकी आप फिर एक RC से सॉल्व करो। अगर ये एक RC सॉल्व हो जा रहा है तो फिर दूसरी RC में जाओ और फिर तीसरी RC में जाओ, ठीक है। एंड प्लीज डू नॉट स्टॉप रीडिंग। ऐसा मत करना कि 15 दिन बचे हैं तो मैम अब रीडिंग छोड़ दें। हम रीडिंग की प्रैक्टिस जहां छूटी, बस आपको द D-Day 24 नवंबर को प्रॉब्लम हो जाएगी वो पढ़ने में, वो एक्चुअली आपकी रीडिंग हैबिट छूट जाएगी और फिर आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग है या बहुत मोनोटोनस हो रहा है। प्लीज डू नॉट स्टॉप रीडिंग, एटलीस्ट डेडिकेट 30 मिनट्स टू रीडिंग, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस, ओके। Apply this strategy and tell me in the comment box if it has helped you actually get to these sectional cutoffs, ठीक है। Thank you so much for watching. I hope that this was informative to you, and if it was, please comment down. I'm waiting for your comments and I'll always be here to motivate you until CAT 2024 and afterwards also. You also have a batch coming up for ZAT, okay? ZAT is a batch that will happen आप जब कैट दे लोगे तो, पर बैच के लिए रजिस्टर अभी करो, क्योंकि कैट के साथ साथ जैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत इधर उधर सिलेबस का होता है कि थोड़ा ज्यादा सिलेबस आता है इस पे, बट इफ यू रजिस्टर फॉर इट नाउ, यू विल गेट कंप्लीट दैट सिलेबस, plus you will get unlimited access to all the batches that is happening on Unacademy and a curated test series. So enroll now. The batch has already started on 5th of November. So please register now. Use my code Juhi99 and avail the maximum benefit that you can on this platform. Thank you so much for watching. Have a very good evening. Unacademy. Let's crack it.